हेलो दोस्तों, अब आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 जो 15 मार्च 2024 का जो पेपर लीक हुआ था आपका, उसका आज हम लोग हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे व्याख्या सहित। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि बाबू गुलाब राय की रचना है, बाबू गुलाब राय की रचना कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी का सुबोध इतिहास, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसका है? तो बाबू गुलाब राय की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? सबसे विकसित पद्धति की बात किया है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया था कालानुक्रमी पद्धति, बी ऑप्शन दिया था वर्णानुक्रम पद्धति और सी ऑप्शन दिया था विधेयवादी पद्धति और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कालानुक्रमी पद्धति सबसे विकसित पद्धति मानी गई है। वर्णानुक्रम पद्धति जो है ये दोषपूर्ण पद्धति मानी गई है, दोषपूर्ण पद्धति। और विधेयवादी पद्धति जो है ये सबसे उपयुक्त पद्धति मानी गई है। तो सबसे विकसित पद्धति की बात करें तो कालानुक्रमी पद्धति है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, कौन सा है? अपभ्रंश में और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ऑप्शन दिया था दोहा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, दोहा। हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद कौन माना गया है? आदिकालीन और अपभ्रंश में तो दोहा माना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 12 नंबर, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार का है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कथन है। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन पहला दिया था स्वयंभू, बी ऑप्शन दिया था धनवाल और सी ऑप्शन दिया था पुष्पदंत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी पुष्पदंत जी है महापुराण के रचनाकार। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भावावतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बंदी उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं, इसके कवि कौन हैं? तो पहला ऑप्शन दिया था इसमें जायसी, बी ऑप्शन दिया था कबीरदास और सी ऑप्शन दिया था आलम और डी ऑप्शन दिया था उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जायसी जी की है, जायसी जी की है। आखिरी कलाम में जायसी जी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है और 1528 ईस्वी में लिखा था। जायसी जी ने मुगल साम्राज्य के समय इन्होंने लिखा है। तो उपयुक्त कथन किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जायसी जी। उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष, उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ? रेखांकित पंक्ति किस विद्वान की है? रेखांकित पंक्ति किस विद्वान की है? तो पहला ऑप्शन इसमें है रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी और सी है
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया था सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन था जयशंकर प्रसाद और सी ऑप्शन नगेंद्र और डी ऑप्शन एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया ज्ञान दृढ़ता ही देगा, वह अंधा युग का प्रयुक्त संवाद किसका है? अंधा युग का संवाद है ये, और ये संवाद किसका है? तो अंधा युग किसने लिखा? धर्मवीर भारती जी ने। और उसमें संवाद ये हो रहा है तो किसके बीच हो रहा है? तो देखिए इसमें धृतराष्ट्र है, बी है कृपाचार्य और सी है विदुर और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसका है? संवाद विदुर का है, ये विदुर जी कहे हैं। आइए इसका हम देखिए यहाँ पे विदुर, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृष्टा ही देगा, वह तो किसका ये संवाद है? विदुर का है, विदुर का ये संवाद है। इसके बाद धृतराष्ट्र जी का है, इसके बाद फिर विदुर जी का है। तो इस प्रकार से यह जो संवाद किसका है? तो ये विदुर जी का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये संवाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदुर जी का है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि कमायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? कमायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए इसमें कई सर्ग आते हैं। तो इसमें पहले चिंता आएगा, फिर आशा आएगा, फिर श्रद्धा आएगा, फिर काम आएगा, वासना आएगा, लज्जा आएगा, कर्म आएगा, ईर्ष्या आएगा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, इस प्रकार से इसमें आएंगे। लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या पहले आ रहा है? तो श्रद्धा, इसके बाद श्रद्धा के बाद आपका आ जाएगा श्रद्धा, फिर इसमें आ जाएगा लज्जा, फिर आ जाएगा आपका ईड़ा, फिर आ जाएगा निर्वेद, फिर आ जाएगा दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही अनुक्रम दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रोचे इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें तो प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें देखें प्रकाशन के आधार पर तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1926 में प्रकाशित हुई। और गबन का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुई, 1928 ईस्वी में। और कर्मभूमि का जो प्रकाशन है 1932 ईस्वी है, 1932 ईस्वी। और गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है।
1936 ईस्वी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? तो काया कल्प गबन कर्म भूमि गोदान, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 21 नंबर क्वेश्चन। सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नौ उत्कर्ष छाया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? किस रचनाकार की है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया था जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तक किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है ये काव्य पंक्तियां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल रामशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? तो लोक कवि कौन है इनके अनुसार? तो घाघ हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का ए घाघ। सचेतन कहानी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रेरता कौन है? कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महीप सिंह है। सी महीप सिंह सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया था कि कुबेर नाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है? नहीं पूछा था। तो वाणी का क्षीर सागर ये है इनकी, कुबेर नाथ राय की ये कृति है, निबंध ललित निबंध कृति है। और पत्र मणिपुतुल के नाम ये भी है। और जगत तपोवन सो कियो ये कुबेर नाथ राय की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी और कुछ कृतियां हैं, कौन कौन से हो जाएगा? तो इनका किराल इम्पोर्टेंट है, किराल। फिर कामधेनु हो जाएगा, कामधेनु। फिर आपका आ जाएगा आगम की नाव आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जगत तपोवन सो कियो ये कुबेर नाथ राय की ललित निबंध कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम तो देखें तो इसमें केशव दास जी का जो जन्म है 1555 ईस्वी और मतीराम जी का है बिहारी का देखें तो बिहारी का इसमें 1595 हो जाएगा, 1595। फिर मतीराम जी का हो जाएगा 1617 ईस्वी। और इसमें घनानंद का देखें तो 1673 ईस्वी हो जाएगा। तो केशवदास 1555 और बिहारी का 1595 और मतीराम का 1617 और घनानंद का 1673 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ है। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन किस इतिहासकार का है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ध्वनि प्रस्तापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? किसको दी जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद वर्धन को दी जाती है, आनंद वर्धन को दी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा। राहुल सकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक कौन है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विष्णु चंद्र शर्मा जी हैं, विष्णु चंद्र शर्मा जी हैं। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। साजे मोहत मोह कौन मोही करत कुचैन, कहाँ करो
उल्टे परे टोने लोने नैन। तो उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन किया गया है? तो इसमें पूर्वानुरागिणी नायिका का वर्णन किया गया है। पूर्वानुरागिणी नायिका का मतलब ये होता है कि जो नायिका पहले से ही नायक के प्रति अपने हृदय में प्रेम भाव रखती हो। तो ये पहले से हृदय में अपने प्रेम भाव रख रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों स्थापन अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। अ दिया है पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ए अ सही है, ब गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।